दिसंबर और जनवरी की ठंड और मतलब सर्दी, खांसी, जुकाम, बीमारियों का घर। तो यहाँ पर जो लड्डू आज लेके आई हूँ ना, ये 100 बीमारियों का इलाज है एक लड्डू में। ये बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं। खास तौर पर हम जैसे महिलाओं के लिए जो दिन भर भागदौड़ करती हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लड्डू रहेगा। जैसे कि कमर दर्द, थकान, कमजोरी, सभी चीज़ों के लिए मतलब कि कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा अच्छा ये लड्डू है। तो सर्दियों में इसे बनाते हैं और इसे स्टोर करके भी रखें और पूरी सर्दियाँ इसे खाएँ। तो फ्रेंड्स, जो आज का लड्डू बन रहा है वो बन रहा है हल्दी से। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है 270 ग्राम हल्दी। हल्दी का कोई वो नहीं है, आप इससे ज़्यादा भी लड्डू बना सकते हैं, मतलब 250 ग्राम, आधा केजी, 1 केजी। मैं बस इतना ही लड्डू बना रही हूँ। तो यहाँ पर अब ड्राई फ्रूट की बारी आती है। तो देखिए, ड्राई फ्रूट अपने हिसाब से लेना है, ना कि इसमें कोई ये है कि हमें कितना क्या चीज़ डालना है। बस आप अपने हिसाब से जो ड्राई फ्रूट आप डालना चाहते हैं वो डालें, लेकिन मैं यहाँ पे अपने हिसाब से ही ले रही हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे काजू, बादाम, किशमिश, छुहाड़ा और मखाना और ये सारी चीज़ें ले लिया है। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने यहाँ पे जैसे कि 50 ग्राम कह सकते हैं या फिर 60 ग्राम कह सकते हैं आप, इतना इतना करके मैंने सारी चीज़ें इकट्ठा कर ली है। यहाँ पर छुहाड़ा भी ले लिया है, मखाना भी ले लिया है और ये चिरौंजी डालें, मगज़दाना होता है वो डालें, जो डालना है वो डालें। फ्रेंड्स, इसमें कोई मेजरमेंट नहीं होता है कि हम कितना ड्राई फ्रूट डालें, जितना खाना चाहते हैं उतना डालें। सूखा नारियल था मेरे पास, इसे भी मैंने ले लिया है, इसे भी कद्दूकस कर रही हूँ। तो ये भी करके साइड में रख लेंगे। नारियल भी आप अपने हिसाब से डाल दीजिए। अब यहाँ पर सारी सामग्री हो गई थी, ड्राई फ्रूट सारा कुछ हो गया था। तो अब बारी आती है गुड़ की। तो यहाँ पर गुड़ को भी निकाल लिया है मैंने और इसे हम ना अभी कूट लेंगे, बिल्कुल टुकड़ा बारीक कर लेंगे, बहुत छोटा छोटा करेंगे, जैसे कि गुठलियाँ वगैरह ना रहे गुड़ में। तो इस तरीके से हम कूट लेंगे इसे। अपने कूटने से मैं इसे कूट रही हूँ। आप अपने हिसाब से सुविधा के अनुसार इसे गुड़ को कूट लें, जैसे भी रखना चाहते हैं, करना चाहते हैं। अब यहाँ पर गुड़ को हम अच्छी तरीके से कूट लेंगे। फ्रेंड्स, आप वीडियो पे बने रहें, आपको ये लड्डू पसंद आएंगे और बहुत ही ज़्यादा ये लाभकारी कह सकते हैं लड्डू है सर्दियों के मौसम पे। हमारे यहाँ तो ज़्यादातर ये लड्डू बनाए जाते हैं और सर्दियों के टाइम ही नहीं, बल्कि जब हमारे यहाँ बच्चे होते हैं, जिन माँ को, उन माँ को ये लड्डू खिलाए जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे उनका शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, उनको बहुत दर्द होता है। तो ये दर्द को कम करने के लिए ये लड्डू उन्हें दिए जाते हैं। तो यहाँ पर ये हल्दी ले लिया है, गुड़ भी बराबर ही ले लिया है, जितना मैंने हल्दी लिया था सेम उतना ही मैंने गुड़ भी लिया है। और यहाँ पर छुहाड़ा है जो, उसके दाने निकाल के साइड कर लेते हैं। अगर ये सब तैयारी हमने कर ली तो फिर हमारा लड्डू बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो गांव में तो हमारे यहाँ सब परिवार के मिलके बनाते हैं बैठ के ये लड्डू, क्योंकि ड्राई फ्रूट को काटना, निकालना, ये सब बहुत काम हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास जार में मैंने डाल के क्या किया है, छुहारे को हमने टुकड़े टुकड़े कर लिए हैं। और इसके बाद आप चलते हैं, सब चीज़ों को रोस्ट करते हैं। तो कढ़ाई को हमने रख दिया था, गरम हो गया था। तो मैंने नारियल को पहले थोड़ा सा भून लेंगे, बस 2 मिनट के लिए मैंने यहाँ पर नारियल को भून लिया है। जैसे नारियल का थोड़ा सा कलर चेंज हुआ, नारियल में नमी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने यहाँ पर भून के इसे निकाल लिया है। इसके बाद एक एक करके ना हम यहाँ पे सारी चीज़ें ऐसे ही भून लेंगे। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही हो। यहाँ पर 1 चम्मच घी डाला है और काजू, बादाम और मैंने यहाँ पे 2-3 अखरोट भी डाल दिए थे। मैंने जैसे कि पहले ही कहा, आप ड्राई फ्रूट अपने हिसाब से और अपने मनपसंद और अपने हिसाब से ले सकते हैं, आपको कितना डालना है। तो यहाँ पर काजू बादाम को रोस्ट कर लेते हैं और इसके बाद हम इसे निकाल लेते हैं। निकाल करके अभी रखते हैं साइड में, जब तक ये ठंडा होगा तब तक हम अभी और चीज़ों को भून लेते हैं। साथ ही यहाँ पर फिर मैंने 1 चम्मच घी डाला है। पहले साथ में एक ज़्यादा घी नहीं डालना है, सब थोड़ा थोड़ा डाल के भून लेना है। मखाने को भी डाल के यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ भी रोस्ट कर रही हूँ। जैसे ही मखाना हमारा कुरकुरा हुआ, वैसे ही मैंने इसे भी साइड में निकाल के रख लिया है। सारा कुछ भूनने के बाद ही हम फिर आगे का बनाना शुरू करेंगे इसे। तो मेन काम यही होता है कि हमें सारी ड्राई फ्रूट इकट्ठे करने हैं और सबको रोस्ट करना होता है। ये मेन काम होता है लड्डू बनाने में। यहाँ पर जो छुहाड़ा को मैंने कूटा था वो, और किशमिश को भी बस 2 मिनट के लिए मैं किशमिश को भून रही हूँ, मतलब किशमिश को हम ज़्यादा कुछ नहीं जला रहे हैं, भून के निकाल लिया है। अब यहाँ पे फ्रेंड एक चीज़ मैंने लिया है, जो ये है कलौंजी बोलते हैं हम लोग, करायल बोलते हैं, इसको भी मैंने रोस्ट कर लिया है, साइड में निकाल देंगे। अब यहाँ पर चलिए कूट लेते हैं। तो फ्रेंड, या तो आप कट कर सकते हैं तो आप काट लें, मतलब कि पीसना नहीं है। पीसने से ये होगा कि हमारे ड्राई फ्रूट पाउडर बनेंगे और हमें दिखेंगे नहीं लड्डू में। लड्डू में जो ड्राई फ्रूट ये दिखने चाहिए, वो क्या होता है, मुंह में जाता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है, ड्राई फ्रूट दिखना चाहिए खाने में। तो इसलिए हम क्या किए, इसे हमने कूट लिया है। ये कुटनी थी मेरे पास, छोटी ही सी थी, तो मैंने इसी से कूट लिया है। काम चल गया मेरा, मुझे ज़्यादा लड्डू नहीं बना रहे, इसलिए हमारा काम इसी से हो गया। थोड़ा थोड़ा टाइम तो लगा है ज़रूर इसे मुझे कूटने में, बट थोड़ा थोड़ा करके मैंने कूट लिया है। और मखाने तो अभी अच्छे से भुने थे, तो मखाने भी इसी से हो गया है।
तो मखाना भी सारा डाल के इसे कूट के मैं यहाँ पे सब कुछ निकाल ली हूँ। थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं क्योंकि लड्डू बना रहे हैं तो ज़्यादातर फैल ही जाता है। अब सफाई करके इसके बाद हल्दी को छान लेना है फ्रेंड। ये हल्दी जो है ना चक्की की पिसवाई हुई हल्दी है। और ये बता दूं कि कौन सी हल्दी है, जो ये हल्दी कच्ची हल्दी है जो हम दाल में डालते हैं, सब्जी में डालते हैं फ्रेंड, ये वही हल्दी है, उसी हल्दी से हमें बनाना है। मेन बात मैं बता रही हूँ, कोई हल्दी हमें अलग से नहीं लेनी है। ये सेम हल्दी मैंने लिया है जो हम रोज़ यूज करते हैं अपने किचन में। लेकिन हाँ, ये जो गाँव की हल्दी होती है ये वो हल्दी है और ये हल्दी चक्की की पिसवाई हुई है। हमें हल्दी को भूनना नहीं है क्योंकि हल्दी का कच्चापन हमें वही तो हमारे शरीर को फ़ायदा करेगा। अब देखिए यहाँ पर सारी ड्राई फ्रूट, गुड़ सब कुछ मैंने मिला दिया। ऊपर से मैंने सोंठ का पाउडर डाल दिया, लड्डू का स्वाद और बढ़ेगा। और करायल डाल दिया है, जो करायल मैंने भून के रखा। अब पहले घी नहीं डालना है, देखिए हाथों से इसे मिलाना है जब तक कि हमारा गुड़ के साथ में हमारी हल्दी मिक्स नहीं हो जाती है। अब यहाँ पे लेना है घी फ्रेंड। इतने में मैंने घी 250 ग्राम डाला है, मतलब 1 कटोरी भर के घी डाला है। और घी हम डालते जाएंगे, जब भी हमारा बधना शुरू हो जाएगा तभी हमें लगेगा कि हमारा घी परफेक्ट है। इसलिए हमें घी ज़्यादा एक बार में नहीं डालना है। अगर घी आपको नहीं नापना है तो आप थोड़ा थोड़ा करके डालिए और इसे मिलाते जाइए हाथों से अच्छी तरह से। जब तक गुड़ के साथ में मिक्स नहीं हो जाता है, हमारा बधने नहीं लगता है, तब तक आप मिला लीजिए। इस तरीके से देखिए बध रहा था तो मैंने बांधना शुरू कर दिया। और बांध करके अपने साइज, मतलब कितना रखना है अपने हिसाब से, लड्डू हमें कितना बड़ा छोटा कैसे रखना है वो रखना है। तो हम इसे इस तरीके से बांधते जाएंगे और एक एक करके रखते जाएंगे फ्रेंड। इसमें लड्डू में जो मेन फ़ायदा है, जो आने वाला है, वो है हल्दी का, क्योंकि हल्दी है मेन इसका। ड्राई फ्रूट में तो कुछ है, जो है कुछ है, थोड़ा बहुत है, लेकिन जो मेन है वो है हल्दी में। ड्राई फ्रूट तो देखिए हम ऐसे ही खा लेते हैं, लेकिन वो हमारे शरीर में इतना नहीं लगता है जितना कि ये लड्डू लगेंगे। तो आप यकीन मानिए, ये लड्डू आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने वाला है आपके शरीर के लिए। और आप इसे बनाएं और स्टोर करें और घर में आप भी खाएं और परिवार को भी, अपने सबको खिलाएं, बच्चों को खिलाएं। तो आई होप आपको पसंद आया है फ्रेंड। और अगर आपको और भी लड्डू की रेसिपी देखनी है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं और भी लड्डू लेके आऊँगी रेसिपी। दूसरे बहुत तरह के लड्डू हमारे यहाँ बनते हैं और ये लड्डू आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये कैसा लगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।